एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। कितना भी प्रयास कर लूँ मैं सफल नहीं हो पाता। हे गुरुवर, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छुपा हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य बता सकता हूँ। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वे अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और यह नियम तुम्हें भी सफल बना सकता है। इस नियम को अपनाकर तुम भी सफलताओं को हासिल कर सकते हो। जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो उसे पा सकते हो। ये आदतें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसे सुनकर अपने दिमाग में बैठाना है और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि तुमको एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। आइए जानते हैं उन 15 आदतों के बारे में। जिंदगी बदलने वाली आदतों में पहली आदत है, समय की कीमत करना सीखो। समय एक ऐसी चीज है जो लगातार कम होता जाता है। वह एक समान रहता है, कभी भी इसकी गति धीमी या कम नहीं होती। समय पर किसी भी घटना या परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय एक ऐसी चीज है जिसको तुम सिर्फ देख सकते हो, ना ही इसके पीछे जा सकते हो और ना ही आगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आज जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसको करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम पीछे रह गए तो कितनी भी दौड़ लगा लो किंतु वह बात नहीं रह जाएगी। एक कहावत आपने सुनी ही होगी, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो भागता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय की कीमत को समझो। अपना समय खुद को जानने में लगाओ। 15 सफल आदतों में दूसरी आदत है, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। आप जो भी कुछ सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आते हैं। सफल लोग अपने सपने को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात को जानना चाहते हैं, जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए रास्तों को और भी आसान बनाएगी। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम सफलता हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कुछ भी ऐसा सीख जाओ जो तुम्हें इतना सफल बना दे जितना कि तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए आपको एक बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाला हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। कम बोलने वालों की ऊर्जा कम बर्बाद होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो कि उसके मंजिल तक उसे पहुंचा देते हैं। चौथी आदत है, मना करना सीखिए। सफलता की सूची में यह चौथी आदत है। आप कोई कठपुतली नहीं हैं जो लोगों की हर बात पर हाँ जी हाँ बोलते रहें। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे भी सपने हैं, तुम्हारे भी सिद्धांत हैं। तुम्हारे सिद्धांत अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है जिस तरीके से दूसरे लोग आगे बढ़े हैं उससे तुम भी आगे बढ़ सको, और यदि तुम दूसरों के तरीके का इस्तेमाल करोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए तुम्हें मना करने का पूरा हक है। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ बाहर जाने का तो तुम उन्हें मना करना सीखो। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि अगर मना करोगे कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। दरअसल ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो
तो तुम अपने जिंदगी को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। अपने मन से सही चीजों का जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती से निपटकर जोखिम लेकर विजय प्राप्त करना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए। तुम जोखिम लेना सीखो, लेकिन जोखिम सही समय पर लेना होगा, नहीं तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। छठवीं आदत है, खुद को समझो और खुद के लिए समय निकालो। उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ रहने वाला है, और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों पर कितना सीखते हो, तुम वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जान सकता। आप अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो। 10 मिनट तुम्हारे पास कोई नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना मोबाइल फोन, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। बस 10 मिनट तुम अकेले रहकर खुद से बातें करो। 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम करो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे तुम कल पर टालते रहते हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है, लेकिन तुम निर्णय लेना नहीं चाहते, उन्हें कल पर टाल रहे हो। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला ले लो और उस फैसले को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार फैसला कर लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के समय लगभग 0 होता है। आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वह है सुबह उठना। अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम को समय से करना शुरू कर दो। यकीन मानो, कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिससे तुम सफलता हासिल न करो। तुम्हारा सुबह उठना तुम्हारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ। तुम देखोगे कुछ दिनों में जल्दी उठने लगोगे। 9वीं आदत है, फालतू के विचारों को नजरअंदाज करो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में। अगर हम फालतू के कामों में अपने समय को बर्बाद कर देंगे, तो हम अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे हर चीज और हर काम को खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है उसे और लोग को सौंप दो, क्योंकि दूसरे लोग भी उस काम को कर सकते हैं। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों पर लगाइए। 10वीं आदत है, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को खत्म कर हमारे दिमाग में नकारात्मक प्रभाव देता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करो। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। 11वीं आदत है, लिखने की आदत डालो। तुम्हारी जो भी योजना हो उसे लिखो। तुम जिन आदतों को अपनाना चाहते हो उन्हें भी लिखो, क्योंकि लिखने से वह आदत हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। आप उन चीजों को भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते हो। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं आदत है स्वस्थ रहें। रोज सुबह व्यायाम न कि हमें स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ आप अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से कार्य कर सकते हैं। पहला सुख यही है कि आपका शरीर निरोग रहे। इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। 13वीं आदत है, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। रोने वाले इंसान से कोई भी मिलना नहीं चाहता है और न ही उससे मित्रता रखता है और न ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख और परेशानी में है। फिर क्यों वह दूसरों के दुख को सुनकर और दुखी रहे। इसलिए हंसते रहो। हंसते रहोगे तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद मिलेगी। हो सकता है कि तुम्हारे एक मुस्कान से किसी और को भी जीने का सहारा मिले।
इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब यह है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत है कमाओ ज्यादा और खर्च कम करो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी कमाई बढ़ाओ और कम से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वीं आदत है दूसरों की सहायता व मदद कीजिए। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को साथ करता है, साथ ही वह दूसरों की मदद भी करता है, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश का व समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इन आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की बातें उस व्यक्ति के समझ में आ गईं। वह उन्हें प्रणाम करता है और वहां से उठकर चला जाता है।